आपने ही 5 जनवरी को दिल्ली तालकटोरा में मोदी जी के समक्ष पूरी टैक्सेशन की सब बातों को मनवाया था, पर उसके बाद भी अपने बजट में या कहीं भी उसको लागू ही नहीं करा कि बात भी नहीं करी उसके ऊपर सिंगल मनी टैक्सेशन पर। और जो स्पीड रेवोल्यूशन की बात मोदी जी करते थे या गवर्नमेंट करती उसके ऊपर उल्टा हो रहा है कि मशीनरी पर उनका सब्सिडी घटाई जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी अपनी चालू है। और इतने हिंदू मनमोहन सरकारें परेशान थी, जितने आज तक परेशान है कि आज भी सहारनपुर में दंगा हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी कहीं का डेली मतलब अमरनाथ में इतना कुछ हुआ, उसके बावजूद भी कहीं कोई नहीं बोलता। मोदी जी जीतने की सही है अपनी जगह, पर मोदी के आसपास के लोग वो इसी दिशा में चल रहे हैं, कैसे उसका क्या सोल्यूशन है। कुछ बातों में थोड़ा सा धैर्य रखो। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने कहा बहुत गंभीर है, उसमें मैं भी कहीं एक महीने पहले मोदी जी से मिला। मोदी जी ने जब कार्यभार संभाला तब मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी कैसे हैं? बोले बाबा जी पहले जैसा ही। मुझे अच्छा लगा। फिर दोबारा मैंने फोन किया, क्या चल रहा है? बोले बाबा जी अभी सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं कुछ दिन पहले मिला, मैं कहा मुझे आपसे और हमसे लोगों ने उम्मीदें की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में सब काम पूरे हों। अब एक तो मेरे दायित्व की व्यापकता, एक अपने आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन, एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा एग्जीक्यूशन, तीसरा उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी बीच की अवरोध, उसकी बीच की बाधाएं, इन तीनों के बारे में संकेत रूप में कुछ कह रहा हूं। जब कोई सरकार हमारे विचारधारा, सिद्धांतों और नीतियों के विपरीत काम कर रही है, उस समय उसको लगाना बड़ा आसान होता है, उसको टारगेट करना बड़ा आसान होता है, एकदम फेक बोल रहा हूं। लेकिन जो व्यक्ति, जो सरकार जिसका नेतृत्व ये कहता है कि हम आपकी नीतियों से 100% सहमत हैं, हमको वक्त दीजिए और हम करेंगे, तो एक तरफ मैं उस दायित्व बोध को भी समझता हूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो एग्जीक्यूशन के जो बीच की बाधाएं हैं, उसकी कड़ियां हैं अलग अलग, उसके बीच के अवरोध हैं, उसके बीच में अलग अलग तरह की जो कठिनाइयां हैं वो भी समझता हूं। और यदि कुछ बड़े काम करने हो तो उसमें बिना परिणाम की परवाह किए, जब पूर्ण बहुमत की सरकार है तो कुछ बड़े कड़े फैसलों की अपेक्षा भी मैं भी करता हूं, ये देश भी करता है। तो इस सब संदर्भों के बीच में अभी अपने धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। तो हमने जब प्रथम चरण में धैर्य धारण किया हुआ है, देश के लोगों ने भी धैर्य धारण किया हुआ है, ये चीजें आपके सामने दिख रही है कि भाई देखो इतना बड़ा देश, उसमें एक साथ सारी चीजों को समझना, जितने भी स्टेट को अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन स्टेट में और देश में आप प्रतिशत वाइज देखिए तो 90 और 100 का अंतर है।
10% आपके पास से चीज़ों को समझने के लिए समय, शक्ति, ऊर्जा और सामर्थ्य चाहिए, तो उसमें 2 गुना और ज़्यादा आपको समय, शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य लगाना पड़ता है। तो कुछ चीज़ों के लिए, जैसे मैंने सुबह भी कहा, तो चाहे वो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, अभी बारे में बात की एजुकेशन सिस्टम की, ऐसे ही इकोनॉमिक सिस्टम पूरा जो है, अभी इलेक्शन की जो चेंज करने का जो प्रश्न है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म, फिर इसी तरह से जुडिशल रिफॉर्म, उसमें चेंज, ऐसे बहुत से इशू, गाय का इशू है, विश्व मुक्त कृषि का इशू है, ऐसे तमाम जो है, फिर कुछ बड़े पॉलिटिकल इशूज हैं कि पाकिस्तान की ओर से जो युद्ध विराम का जो उल्लंघन होता है, सीमाओं से, वही उसी तरह से हमारे सैनिकों के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, आए वहाँ पर फिर शहीद हो रहे हैं, तो 5 प्रश्न। तो इन सब संदर्भों में मुझे लगता है प्रथम विश्व